पश्चिम यूपी के अंदर नोएडा भी एक वीआईपी सीट है और इस सीट को लेकर भी तमाम तरीके की बातें लगातार सामने आती रहती हैं कि कौन यहां से चुनाव लड़ेगा, कौन यहां से जीतेगा। और मौजूदा दौर की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी के विधायक हैं पंकज सिंह। 2012 में ये सीट अस्तित्व में आई, उस वक्त यहां से डॉक्टर महेश शर्मा विधायक चुने गए थे और 2017 में पंकज सिंह यहां से विधायक चुने गए हैं, यानी कि दोनों बार यहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी इसमें कहाँ है? आज बात बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की होगी। समाजवादी पार्टी के 2 बार के प्रत्याशी रहे सुनील चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील चौधरी जसाला के बड़े ही ऐतिहासिक राजनीतिक घराने के परिवार से आते हैं। उनके जो दादा थे वो 2 बार विधायक रह चुके हैं और बात करने के लिए खुद सुनील चौधरी जी मौजूद हैं। सुनील जी, स्वागत करता हूँ आपका। धन्यवाद। सुनील चौधरी जी, 2 बार के चुनाव में अगर नोएडा से बात की जाए तो समाजवादी पार्टी वो ज़मीन तैयार नहीं कर पा रही है यहाँ पर नोएडा के अंदर। क्या लग रहा है, क्या कमियां रह गई? नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी पहले नोएडा के अंदर एक टाइम पे चौथे 5वें नंबर पर रहा करती थी। यहाँ 9,000 वोट भी मिली हैं और नोएडा दादी जब 30,000 वोट मिली थी और पहले से मुकाबले 2012 में 43,000 वोट आई, क्योंकि नोएडा में शहर ज़्यादा होता जा रहा है, ग्रामीण कम होता जा रहा है। लेकिन लोगों ने अखिलेश यादव जी विश्वास दिखाया और पहले चुनाव जब मैं लड़ा तो 43,000 वोट आई थी और 43,000 वोट आने के बाद सरकार समाजवादी की बनी और समाजवादी सरकार में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री थे, नोएडा बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, बहुत मतलब चाहे वो एलिवेटेड रोड हो, अंडरपास हो, मेट्रो हो, इंटरनेशनल स्टेडियम हो, और उन्होंने नोएडा बहुत कुछ दिया। और उसकी बदौलत आप देख रहे हो कि नोएडा के अंदर अगले चुनाव में जो आप 17 भी मैं ही लड़ा था और 17 में 2000 मैं मानता हूँ 60,000 के लगभग वोट आए, यानी वोट प्रतिशत बढ़ा। पर ये बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं अभी हम चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन जिस हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस है, चौथे नंबर से तीसरे दूसरे, अब मेरा मानना है 2022 में पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी नोएडा में आएगी। आपको लगता है कि शहरी जो वोटर है वो बीजेपी के साथ ज़्यादा जुड़ता है बजाय समाजवादी पार्टी के, और समाजवादी पार्टी जो है देहात क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बढ़त बना लेती है? शहरीकरण के इस बीजेपी को वोट को कैसे तोड़ेंगे आप? देखो, अभी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे नोएडा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, नोएडा ग्रामीण, नोएडा शहर। नोएडा ग्रामीण में अलग अध्यक्ष बनाया, नोएडा शहर में अलग अध्यक्ष बनाया। जो शहर के अंदर रह रहे हैं वो शहर की कमेटी में हैं, जो ग्रामीण में रह रहे हैं ग्रामीण की कमेटी में। उससे इतना फ़ायदा हुआ कि हम लोग जो हैं पहाड़ी समाज में, पंजाबी समाज में, बंगाली समाज में, सारे समाज के लोग शहर में जुड़ रहे हैं। उसका नतीजा हमें आने वाले 2022 के चुनाव में, मेरा मानना ये है कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी इस बार नोएडा से विधायक बनाएगी। सुनील जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब शहर में कोई बीजेपी का चेहरा चुनाव लड़ता है तो वहाँ पर वोटर ये नहीं देखता कि कौन चेहरा चुनाव लड़ रहा है, वो सिर्फ ये देखता है कि कमल का फूल कहाँ है, उसे तो कमल का फूल दिखता है, पहले से ही दिखता है। लेकिन जब आप गाँव में जाते हैं तो वहाँ पर ये भी देखते हैं लोग मुस्लिम है कि नहीं, गुजर है कि नहीं, ठाकुर है कि नहीं, वो जातिवाद और धर्मवाद आता है। तो नोएडा जैसे शहर के अंदर उस जो कम्युनिटी है उसको कैसे अपने पाले में ला पाएंगे? देखो, मैं भी सेक्टर 19 में रहता हूँ और करीब 40 साल से रह रहा हूँ। मेरी एजुकेशन भी नोएडा में ही है, स्कूलों में, विश्व भारती में मैं पढ़ा हूँ। और शहर का आदमी अब महसूस करने लगा कि जो विधायक हमारा वो इजीली अवेलेबल हो, उसे अप्रोच कर सकें। जो फिलहाल जो अब एमएलए हैं यहाँ पंकज जी, वो दिल्ली में रहते हैं और हफ्ते में 1 या 2 दिन वो अपने ऑफिस में बैठते हैं। जब आम पब्लिक को, सेक्टर वाले को प्रॉब्लम होती है तो वो उसे ढूंढते फिरते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या लोगों को महसूस हो रहा है कि भाई वाकई में अब एमएलए हमारा ऐसा हो जो हमारे बीच का हो, लोकल हो, चाहे वो सेक्टर में रहता हो चाहे गाँव में रहता हो, हम उसे एटलीस्ट जाके मिल तो लें। और अभी आपने देखा होगा कि आंदोलन भी चल रहा है, किसान आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और करीब 40 दिन हो गए। 40 क्या कहते हैं, मैं समझता हूँ कि 118-19 दिन हो गए आंदोलन को। उसमें हज़ारों संख्या में महिलाएं बैठी हैं, हज़ारों संख्या में आदमी बैठे हैं और 13 दिन से तो अमर अनशन पे बैठ गए हैं लोग। पर अभी तक मैं समझता हूँ विधायक का कोई अता पता नहीं है, लोग परेशान हैं। अब की बार विधायक बदलेंगे। ऐसा क्यों है कि विधायक जो हैं 2 दिन यहाँ बैठते हैं? क्या वो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, उनका प्रोटोकॉल बड़ा है, वो खुद को जो है एक प्रोटोकॉल के अंदर रखते हैं इसलिए वो यहाँ नहीं रहते, या क्षेत्रीय विधायक होने के नाते जो है कुछ बड़ी बातें हैं जो रहने में दिक्कत आ रही है यहाँ पर? देखो, बेसिकली क्या है, उनको प्रदेश में उपाध्यक्ष बना रखा है और वो जो है पूरे प्रदेश में घूमते हैं, पूरे प्रदेश में घूमते, नोएडा टाइम नहीं दे पाते। मेरा मानना ये है कि आपका नोएडा की जनता ने एमएलए बनाया, आपका पहला हक बनता है नोएडा की पब्लिक पे, नोएडा के सेक्टर के लोगों पे, गांव के लोगों पे, झुग्गी झोपड़ी के लोगों पे पहला हक है आपका। और अभी कोरोना टाइम में देखा होगा, कोरोना टाइम में मुझे कहीं दिखे नहीं, लोगों के एडमिशन छूट गए। एडमिशन स्कूलों में फ़ीस जब मांगी जा रही थी, लोग पैसे नहीं थे देने के लिए, लोग इनके दरवाजे पर भी गए लेकिन ये मिले नहीं।
शहर के लोग जब उनके बच्चों के एडमिशन में नाम कट गए, लोग इनके दरवाजे गए, ये मिले नहीं, तो शहर के लोगों को महसूस हुआ कहीं ना कहीं हमने एमएलए गलत चुना है। अब की बार 100% वो समाजवादी का एमएलए बनाएंगे। और मेरा मानना ये है कि अब लोग समझ चुके हैं कि जो हमारा एमएलए का चुनाव था, लोकल इशू पे चुनाव होता है, वो ये कोई देश का चुनाव नहीं है, ये आपके लोकल मुद्दों का चुनाव है। और लोकल मुद्दे का चुनाव आपका वही आदमी बता पाएगा जो आपके बीच का होगा, जो आपके बीच में रहता होगा, जो आपके दुख सुख में जाता होगा, वही आप अच्छा एमएलए बन सकता है। सुनील जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इस बार आप चुनाव लड़ने के लिए पूरा फाइनल हो चुका है। अखिलेश यादव जी के यहाँ से हरी झंडी मिल चुकी है क्या, या अभी टिकट में संशय है कुछ? देखो, बाकी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। हमको अभी 19 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया था और बुला के हमसे कहा था कि आप जाइए, आप चुनाव की तैयारी शुरू करिए और आपको चुनाव लड़ना है। और हमने जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। उनका आदेश था तो हमने अगले दिन से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बहुत से लोग ऐसे भी तो होंगे ना जो वहाँ जाकर ये कहते होंगे, देखिए 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, नहीं जीत पाए, तो तीसरी बार कोई चेहरा बदल कर देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, कुछ ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, जाके बोलते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता है कि सुनील चौधरी किसानों, अब मैं किसानों के लिए जेल गया था अभी पीछे, हम लोग 10 दिन जेल रह के आए थे। उससे 2 महीने पहले 71 का धरना चल रहा था हमारा जनता फ्लैट का, जिसमें हम 21 लोग, जिसमें महिलाएं भी थी, हम जेल गए धरने में। वहाँ से आने के बाद में कोरोना पॉजिटिव हो गया, क्योंकि जेल में तो आपको पता ही कोरोना फैल रहा था। वहाँ से आने के बाद मेरा पूरा परिवार जो है कोरोना पॉजिटिव हो गया। लेकिन ठीक होने के बाद फिर मैं गलियों में निकला, लोगों की मदद के निकला। मेरा तो मकसद ये है कि जो मेरे दादाजी ने नाम कमाया, जो मेरे चाचा ने नाम कमाया, तीसरी पीढ़ी में हम, तीसरी जनरेशन में हम लोग हैं, हम उस नाम को आगे चलाएं। हम ये बताना चाहते हैं लोगों से कि विधायक का क्या फ़र्ज बनता है। वो कलम की ताकत जो विधायक के हाथ में है, वो जो चलाना नहीं जानता है, हम भी चाहते हैं कि एक बार वो कलम की ताकत हमारे हाथ में आए, हम लोगों को बताएं कि विधायक ये काम कर सकता है, जिससे वो लोग अभी परेशान हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि नोएडा की जनता अब की बार सही निर्णय लेगी और नोएडा से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जिताएगी। एक अंतिम सवाल ये है कि परिवार की जब आपने बात की तो आप समाजवादी में हैं, चौधरी साहब वीरेंद्र सिंह जी भाजपा में हैं, भाई कांग्रेस में हैं, तो इन तरीके की जो चीज़ें हैं राजनीति में, क्या ये आम बातें हैं? देखो, अपनी अपनी विचारधारा का फ़र्क है, ठीक है। मैं बचपन से समाज पार्टी हूँ। मैं 96 में मैं शास्त्र सभा का अध्यक्ष था। जब हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष समीर भाटी हुआ करते थे, जब से मैं समाज पार्टी में जुड़ा हूँ और जब से आज तक मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और आगे भी जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की पे आस्था रखता हूँ और उनके साथ मजबूती से समाजवादी पार्टी में नोएडा में कार्यकर्ता बनकर ज़िंदगी भर काम करता रहूँगा। चलिए सुनील जी, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो सुनील चौधरी जी को उम्मीद है कि इस बार यहाँ से समाजवादी पार्टी जो है अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और नोएडा जैसी महत्वपूर्ण सीट को जीतने का भी काम करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।